Assalamu alaikum dear students. लास्ट के लेक्चर में वी स्टडीड अबाउट द एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स which speed up the rate of reaction without itself getting consumed by the reaction they catalyze. We studied the nature of enzymes. We studied the specificity of enzymes. We studied what is the substrate, what is active site. तो ये सारा हमने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा. How is enzyme substrate complex formed? How we get products? So today we will discuss about the factors which affect the enzyme activity. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी में कुछ इफेक्ट पड़ता है, एंजाइम एक्टिविटी में कोई फर्क पड़ता है. सो व्हाट आर दीज फैक्टर्स? There is temperature, there is pH, enzyme concentration, concentration of substrate and concentration of product. So these are various factors which affect the activity of an enzyme. अब हम इनको डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट टेम्परेचर. टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है एंजाइम की एक्टिविटी पे? एंजाइम्स जो है These are very sensitive to temperature. जैसे कि आपको पता है कि एंजाइम्स का जो नेचर है प्रोटीनियस है. एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं. सो ये भी आप जानते हैं कि हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन्स की डिनेचुरेशन हो जाती है. सो जब प्रोटीन्स की डिनेचुरेशन हो जाएगी एंजाइम विल लॉस इट्स एक्टिविटी. एंजाइम की जो एक्टिविटी है दैट विल बी लॉस्ट. जब हाई टेम्परेचर होगा तो उस टाइम प्रोटीन्स जो मैंने कहा डिनेचर हो जाते हैं और एंजाइम्स की एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है. और अगर टेम्परेचर लो होगा तो उस टाइम एंजाइम्स को क्या हो जाता है? उस टाइम एंजाइम्स जो है वो टेम्पोरेरीली इनएक्टिव हो जाते हैं. ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी. फॉर एग्जांपल हम खाना रखते हैं फ्रिज में. फ्रिज में लो टेम्परेचर होता है तो हम क्यों रखते हैं फ्रिज में खाना? ताकि खाना खराब ना हो जाए. सो जब हमने खाना फ्रिज में रखा तो उस लो टेम्परेचर पे एंजाइम्स जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, खाना खराब नहीं हो जाता है. बट जो ही हमने फ्रिज से खाना बाहर निकाला सो एंजाइम जो है वो अगेन स्टार्ट करेंगे अपनी एक्टिविटी. सो खाना खराब हो जाएगा. सो जो ये एंजाइम्स हैं हमने टेम्परेचर को कैटेगराइज किया है तीन टाइप्स में: मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर. मिनिमम टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर जब एंजाइम्स ऑपरेशनल हो जाते हैं, जब एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं. सो देन देयर कम्स ऑप्टिमम टेम्परेचर. ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट हो जाएगी, यानी कि जिस टेम्परेचर पे एंजाइम हाईएस्ट एक्टिविटी दिखाएगा दैट्स नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर. एंड देन देयर इज मैक्सिमम टेम्परेचर. मैक्सिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके बियॉन्ड एंजाइम्स जो है वो डीनेचर हो जाते हैं और उनकी जो एक्टिविटी है दैट इज लॉस्ट. सो एंजाइम जो अब टेम्परेचर है जिसपे एंजाइम हाईएस्ट एक्टिविटी दिखाते हैं दैट इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर. सो मोस्ट एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज बिटवीन 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर एंजाइम्स जो है वो अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी दिखाते हैं. बट कुछ एंजाइम्स है जो इसके लो टेम्परेचर या इसके हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिविटी दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, तो उनमें जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है. सो एंजाइम्स भी क्या है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे अपना काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस का आपको पता है इनका टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री सेल्सियस या एवरेज में हम 37 डिग्री सेल्सियस लेते हैं. सो जो एंजाइम्स ह्यूमंस में प्रेजेंट है तो वो इस वाले टेम्परेचर पे एक्टिव
रहेंगे, इस वाले टेम्परेचर पे अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे। लेकिन अगर हम लेंगे अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे रहते हैं, तो उनके जो उनमें एंजाइम्स होते हैं तो वो उसी टेम्परेचर पे एक्टिविटी दिखाते हैं। सो दीज आर सम एक्सेप्शंस, बट वी हैव अ रूल हमारे पास एक है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है या तो वो डबल हो जाएगी या वो हाफ हो जाएगी फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज ऑफ टेम्परेचर इन ईदर डायरेक्शन। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। यानी कि जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाएगी। लेकिन अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर में तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैंने कहा कि राइज के टाइम जब राइज करेंगे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। ये नहीं है कि आप जितना टेम्परेचर आप राइज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल डबल, नो। वहाँ एक टेम्परेचर ऐसा आता है जो मैंने पहले ही कहा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो जब इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंचते हैं उस टाइम एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट हो जाती है, एंड आफ्टर दैट ऑप्टिमल टेम्परेचर उससे ज़्यादा इंक्रीज जब टेम्परेचर हो जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो फिर से घटेगी, वो फिर से कम हो जाएगी अनटिल एक मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा जिस टाइम एंजाइम्स की क्या है फिर से डिनेचुरेशन हो जाएगी। सो अब ये टेम्परेचर के इंक्रीजिंग से एंजाइम की एक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो जाती है? यू नो, व्हेन देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में इंक्रीज आता है तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। सो विद इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो द फ्रीक्वेंसी विद विच दे कोलाइड, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कोलिजन की होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। सो दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। नाउ वी विल सी अनदर फैक्टर दैट इज पीएच। पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है, एज यू नो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स नेचर, सो ये बहुत दीज आर सेंसिटिव टू द पीएच। इनका भी एक ऑप्टिमम पीएच होता है, एक ऐसा पीएच होता है जब एंजाइम्स हाईएस्ट एक्टिविटी दिखाते हैं, एंड दैट ऑप्टिमम पीएच इज बिटवीन 5 and 9। लेकिन पीएच भी रेंज हो जाता है। पीएच भी जो है इसमें भी एक्सेप्शंस है कुछ। फॉर एग्जांपल कुछ एंजाइम्स है जो बहुत कम पीएच पे एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पेप्सिन है, उसका वो पेप्सिन जो है उसका पीएच 1.5 और 3 के बिटवीन है। 1.5 और 3 के बीच में एवरेज हम लेते हैं 2। सो ये बहुत कम पीएच है। ऑप्टिमम टेम्परेचर तो मैंने कहा दैट इज 5 to 9, बट पेप्सिन कुछ एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन है जो काम करेगा 1.5 and 3 के बीच में। ट्रिप्सिन है जिसका पीएच है 8.5, लाइपेज है जिसका पीएच है 8.0, सैलिवरी एमाइलेज है जिसका पीएच है 6.8। अब अगर जिस एंजाइम का जो भी ऑप्टिमम पीएच होगा, अब अगर जिसका भी जो एंजाइम का जो पीएच होगा, अगर उस पीएच में रेज आया या डाउन हुआ, वो पीएच अगर डाउन हो गया 2 यूनिट से या रेज हो गया 2 यूनिट से, सो एंजाइम की जो एक्टिविटी है दैट ड्रॉप्स। ठीक है, दैट ड्रॉप्स टू 0। Now we have another factor that is substrate concentration. What is the effect of substrates on the rate of reaction? जितना ज्यादा सबस्ट्रेट बढ़ेगा, जितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। कैसे? क्योंकि एक्टिव साइट्स जो है
वो ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाती है, यानी कि ऑक्यूपेशन ऑफ मोर एक्टिव साइट्स बाय सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। और क्या होता है कि कॉलिजन्स, हायर नंबर के कॉलिजन्स होते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। बट विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये तब तक ही बढ़ेगी जब तक सारी एक्टिव साइट्स जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी। जब सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी, यानी कि जब ऐसी स्टेज आएगी कि एंजाइम मॉलिक्यूल फुली सैचुरेट हो जाएगा, तब तक ही सिर्फ जो है रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद देयर विल बी नो इफेक्ट। देन वी हैव एंजाइम कंसेंट्रेशन। एंजाइम्स की कंसेंट्रेशन से क्या फर्क पड़ेगा एंजाइम की एक्टिविटी पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे। So concentration of enzyme, it also affects the rate of enzyme reaction. पहले जितनी ज़्यादा एंजाइम्स होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी अप टू अ पॉइंट जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग पॉइंट या सैचुरेशन पॉइंट। जब तक ये पॉइंट आएगा, यानी कि जब जितने सबस्ट्रेट्स हैं तो दे विल ऑक्यूपाई जितने भी एंजाइम्स होंगे, उसके बाद कितने भी एंजाइम्स हो that will have little effect on the rate of reaction beyond that saturation point। जब वो saturation point आएगा उसके बाद एंजाइम कंसेंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। Then we have product concentration, concentration of product। एंजाइम की एक्टिविटी जो है दैट डिक्लाइंस, वो कम हो जाती है जब प्रोडक्ट हो जाते हैं, जब स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, यानी कि जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो दैट विल डिक्लाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट जब बहुत सारे होंगे तो वो एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई करते ही रहेंगे, वो एक्टिव साइट्स पे ही रहेंगे, तो मोर प्रोडक्ट्स हमें जो रेट ऑफ जो उस टाइम वो ऑक्यूपाई करेंगे एक्टिव साइट्स ही, तो देयर आर चांसेस कि कभी कभी क्या होता है कि रिवर्स रिएक्शन हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि एंजाइम्स की एक प्रॉपर्टी, एंजाइम्स की जो रिएक्शन है दैट इज रिवर्सिबल। सो जब प्रोडक्ट्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है सो कभी कभार रिवर्स रिएक्शन भी फिर हो जाती है। So these were some factors which affect the enzyme activity. In addition, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी में फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ रेडिएशंस है। एंजाइम्स जो है ये बहुत सेंसिटिव है शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस, फॉर एग्जांपल यूवी रेज, एक्स रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये हाईली सेंसिटिव है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या है, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं परऑक्साइड से, ये परऑक्साइड से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जो विच आर फॉर्म्ड बाय द हाई एनर्जी रेडिएशन, या देयर आर एक्टिवेटर्स जो एंजाइम एक्टिविटी पे इफेक्ट करते हैं, या इनहिबिटर्स हैं। इनहिबिटर वो सबस्टेंस होता है जो एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है और इसकी एक्टिविटी में क्या डिक्लाइन लाता है, इसकी एक्टिविटी डिक्रीज करता है। सो दीज वर द फैक्टर्स which affect the rate of reaction, or you can say which affect the enzyme activity. That was all in today's lecture. Thank you. Allah Hafiz.